हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर साइंस में करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग अभी। तो ये चैप्टर करने से पहले के मिशन स्कूल के लिए वीडियो है, ठीक है, आपके लिए स्पेशल। ये क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है स्कूल्स हमारे बंद हो गए हैं, सभी चीज़ें बंद हैं, तो ताकि आप घर में ही बैठ के पढ़ाई कर सकें, ठीक है, इसलिए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर जो है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन से पहले क्या समझ में आता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ taking in of food and utilizing it. The process of taking in of food and utilizing it, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम फूड अंदर लेते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं और उस फूड में जो चीजें हैं उनका यूज करता है हमारा बॉडी, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये हुआ। अब वो जो चीजें हैं जो हमारा बॉडी यूज करता है उनको क्या बोला जाता है? उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, 6th क्लास में ही पढ़े होंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन हो गया प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। न्यूट्रिएंट्स हुआ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड के कंपोनेंट से मतलब फूड जिन चीजों से मिलके बना है, कोई भी जो फूड हम खाते हैं वो जिन चीजों से मिलके बना है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 7 कंपोनेंट होते हैं फूड के। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो ये आपके 7 कंपोनेंट्स हैं, पर इन 7 में से जो वाटर एंड रफेज है वो उसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं, जो बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हमको एनर्जी देते हैं, डिजीज से बचाते हैं, वो सब काम वो रफेज और वाटर नहीं करता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड भले हैं 7, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? सिर्फ 5। कितने न्यूट्रिएंट्स हैं? देयर आर ओनली 5 न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई पूछे नेम द 5 न्यूट्रिएंट्स, तो कौन कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, यही 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन बॉडी बिल्ड करता है, मतलब सेल्स, नए सेल बनाता है, हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो हमको डिजीज से बचाते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ न्यूट्रिशन, ये हुए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसको आप लिखते जाइए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन मेनली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटो, ठीक है, AUT, ऑटोमेटिक जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है खुद से, यानी क्या? सेल्फ, खुद से, है ना। और ट्रॉपिक मतलब वही न्यूट्रिशन, है ना। तो ऐसा न्यूट्रिशन, ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, उस टाइप ऑफ उस न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है।
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि प्लांट्स खुद से जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है खुद से अपना फूड बना लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं वैसे न्यूट्रिशन को। ये न्यूट्रिशन कौन कौन करते हैं? तो उसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। कौन से प्लांट आएंगे? ग्रीन प्लांट्स आएंगे। अब ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, है ना? जो भी आप पेड़ पौधे अपने चारों तरफ देखते हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स होता है, वो उनको हम ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। तो सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ग्रीन क्यों है? इनके लीव्स ग्रीन क्यों हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये ग्रीन नहीं होंगे तो ऑटोट्रॉपिक नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ इसमें वो भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं वही क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं अपना खुद से। ठीक है, वो जो फूड बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक its own food, that type of nutrition is called autotrophic nutrition. अब पूछे कि which organism perform this type of nutrition, तो the answer is green plants. Mainly the green plants perform autotrophic nutrition. ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे ग्रीन प्लांट्स के अलावा कोई और है क्या? हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरियाज। अब यहाँ एग्जाम्पल जो है ग्रीन प्लांट्स कॉमा सम बैक्टीरियाज भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बाद है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन दो तरह का, ऑटो में तो अपने से बना लिया, तो हम अपना बात करते हैं। अब हम लोग फूड अपने से बना पाते हैं? हम बोलेगा यस सर, फूड तो घर में बनता है किचन में। वो दूसरी चीजें वो हम लोग बाहर से खाना ला के बनाते हैं, है ना? वो नहीं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बना सकते हैं क्या हम खुद से? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम लोगों को क्या करना होता है? जो फूड है उसको बाहर से मंगा के या किसी और से लेके खाना होता है ना? उसके बाद फिर वो जो फूड है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो वहां पे जो प्लांट्स में उन्होंने अपना फूड खुद बना लिया, लेकिन हम लोग अपना फूड बना नहीं पाते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स फॉर फूड। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। जैसे हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है, उनसे जो फूड ऑब्टेन होता है वही हम लोग खाते हैं। तो हम लोग किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉपिक। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा नॉन ग्रीन प्लांट्स, all animals including human beings. है ना? सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स, सारे नहीं लेकिन लगभग नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब बोलिएगा नॉन ग्रीन प्लांट क्या होता है सर? नॉन ग्रीन प्लांट भी होता है एक, क्या कहते हैं, जैसे मशरूम जो होता है ना, मशरूम आप खाए होंगे, छाता जिसको बोलते हैं, वो उसमें कोई भी क्लोरोफिल वगैरह कुछ होता है? नहीं होता है। तो वो कौन सा प्लांट है? वो नॉन ग्रीन प्लांट है। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद।
तो इसके बाद सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, ठीक है, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आपको दिखते हैं सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, और वो हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी उसमें आते हैं। तो अब हमको पढ़ना क्या है, देखिए टॉपिक सबसे ऊपर है चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमको सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम ग्रीन प्लांट्स देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपने फूड को दूसरों से लेते हैं। यही दो टॉपिक हमको इस चैप्टर में है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं अच्छे से। फोटोसिंथेसिस हम लोग करेंगे। तो अब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर एक बार फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है ना, फोटो, PHOTO, फोटो, फोटो मतलब तस्वीर नहीं, फोटो मतलब होता है साइंस में लाइट, है ना, लाइट का सिनोनिम है फोटो, PHOTO, फोटो, ठीक है। सिंथेसिस यानी टू मेक, कुछ बनाना। जब लाइट की मदद से कोई चीज मतलब कि प्लांट्स कुछ बना रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। और वो कुछ क्या बना रहे हैं, वो फूड बना रहे हैं, है ना। तो इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जिस प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और उसमें उनको क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट चाहिए होता है। इन तीनों का मदद से वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसका जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाता है, और सनलाइट का एनर्जी उन दोनों में डाला जाता है। सनलाइट से एनर्जी लेता कौन है, तो क्लोरोफिल लेता है। इसीलिए जिनके पास क्लोरोफिल है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो जो सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। सनलाइट से क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्जॉर्ब किया, वो एनर्जी किसको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दे दिया, और ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ग्लूकोज बना दिए, जिसको हम सिंपली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाँ, ये वही न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हुआ, और साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। बोलते हैं ना प्लांट्स ऑक्सीजन जो है वो निकालते रहते हैं बाहर, तो यही फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन को कोई काम नहीं है उनको, वो बाहर कर देंगे, सिर्फ ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो अब इन सब का केमिकल फॉर्मूला भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2, वाटर का H2O, ठीक है। 2 देखिए पैर में है, ओके, यहाँ नहीं लिख देना, नीचे है, ठीक है। H2O है, इसका देखिए इसका फॉर्मूला भयानक है, C6H12O6। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन का O2, ठीक है। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में, है ना। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, पत्तों में होता है ना। तो वो लीव्स तक जो है सारा चीज पहुंचना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, और वाटर आना चाहिए, तब ना जाके क्या होगा, फोटोसिंथेसिस लीव्स कर पाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल तो लीव्स में ही है। तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब क्या है कि लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो फूड है प्लांट्स में वो कहाँ बनता है, वो लीव्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम क्या बोले कि लीव्स में फूड बनता है, तो सारी चीजें तो लीव्स तक पहुंचनी चाहिए। उन सारी चीजों को लीव्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, कैसे कैसे पहुंचती हैं, तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमाटा ही अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कौन अब्जॉर्ब करता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा ऐसा होता है देखने में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये बीच में एक पोर होता है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है रोड गेट पे,
वैसे ये दो सेल्स हैं यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं, वहां पे एक होल होता है, ठीक है। उस होल से क्या चीज अंदर जाएगा क्या चीज बाहर आएगा वो इन दोनों गार्ड सेल्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये दोनों गार्ड सेल्स चिपक जाएंगे तो वो होल जो है, वो वाला होल वो ढक जाएगा और कुछ भी आने जाने वाला नहीं है। लेकिन जब वो साइड होते हैं तो यहाँ पे जो होल है वो खाली हो जाता है और यहीं से जो है कोई भी गैस, ठीक है, अंदर और या बाहर जा सकता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर इसी पोर के थ्रू जाता है, इसको पोर बोलते हैं, ठीक है। होल नहीं, पोर बोलेंगे। स्मॉल होल को, बहुत ही माइनर सा अगर होल हो तो उसको पोर बोला जाता है, PORE, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स पे या फिर हर जगह प्लांट्स जिसका पूरा जो बॉडी है, ठीक है, हर जगह स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह से उनको ऑक्सीजन वगैरह मतलब रेस्पिरेशन वगैरह करते रहना होता है, तो इसलिए पूरे बॉडी पे रहते हैं, लेकिन लीव्स पे सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है H2O, वाटर। वाटर क्या है? अब्जॉर्ब बाय रूट्स, ठीक है। रूट्स अब्जॉर्ब करता है वाटर, कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से अब्जॉर्ब करता है रूट्स। किसको अब्जॉर्ब करता है? वाटर को। और फिर उनको जो है वेसल्स के थ्रू, मतलब जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज, वेन्स हैं, वैसे ही उनके अंदर पाइप्स होते हैं, थोड़े छोटे छोटे, बहुत ही पतले पतले, ठीक है। उनके थ्रू जो है जो वाटर है वो कहाँ से, वो सॉइल से कहाँ तक ले जाते हैं? लीव्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। सॉइल से शुरू होता है, कहां तक जाता है? वाटर लीव्स तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जो है वो तो सिंपली क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है ना। क्लोरोफिल ही होता है लीफ में, तब ना लीफ ग्रीन होता है, तो वही क्लोरोफिल जो है उस सनलाइट को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये सारा मटेरियल लीफ तक पहुंचता है, फिर लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके इन दोनों को इसकी मदद से, इन दोनों को इसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मदद से, सनलाइट में जो एनर्जी है उस एनर्जी की मदद से कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में। और साथ में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? अगर हम बात करें तो जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड में किसका एनर्जी होता है? उस फूड में होता है सनलाइट का एनर्जी, ठीक है। उस फूड में किसका एनर्जी होता है? उस फूड में हमारे पास सनलाइट का एनर्जी होता है। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें सनलाइट का एनर्जी होता है, ठीक है। क्योंकि इसी सनलाइट से ना वो इन दोनों को मिला के फूड बनाया जा रहा है प्लांट्स में। तो सनलाइट जो है वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है अर्थ पे, ठीक है। हमारा जो प्लेनेट है इस पे अगर कोई भी एनर्जी का फॉर्म है, कहीं से भी हमको एनर्जी मिल रहा है, तो वह एनर्जी उसको कहां से मिला था? सन से ही मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जो आपकी बुक में दिया है वो है एल्गी के बारे में, ठीक है। एल्गी आप जो देखे होंगे, ग्रीन पैचेस टाइप का, कजली जिसको हम सिंपली बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, फ्लोर्स पे या कहीं पे भी जब पानी जमा हुआ रहता है तो वहां पे वो आ जाता है, ठीक है। बाथरूम्स में भी आप अपने देखे होंगे। तो वो जो एल्गी है, ठीक है, वो एल्गी क्या होता है? वो यूनिसेल्युलर प्लांट है, वो भी एक प्लांट है, ठीक है। जो अभी हम ग्रीन प्लांट्स का बात कर रहे हैं, तो एल्गी भी एक क्या है? ग्रीन प्लांट है, ठीक है। वो भी एक ग्रीन प्लांट है, बस वो क्या है? वो यूनिसेल्युलर होता है, सिर्फ वो एक ही सेल का बना होता है। अब बोलिएगा एक सेल का बना है सर तो दिखता कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो है ना एक साथ रहते हैं, इसलिए वो हमको दिख जाता है, ठीक है। तो वो यूनिसेल्युलर होता है, प्लांट होता है, लेकिन ठीक है अगर वो ग्रीन कलर का होता है मतलब उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण वो क्या कर सकता है? वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एल्गी भी क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद क्या है ना कि जैसे ये तो हम लोग पढ़ लिए, फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखें कि प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अच्छा, और अब प्रोटीन है, क्या कहते हैं, विटामिन है, मिनरल है और फैट है, ये सब कैसे बनेगा? तो देखिए फैट और विटामिन और मिनरल्स तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही अब्जॉर्ब किए जाते हैं। बचता है क्या? बचता है फैट और प्रोटीन। तो फैट और प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स को इन सब की चीजों के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना। इन तीनों के अलावा C4 कार्बन, O4 ऑक्सीजन, H4 हाइड्रोजन,
ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों के अलावा जो है उसको प्लांट को एक और चीज चाहिए प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। वो क्या है? वो है नाइट्रोजन। क्या चाहिए प्लांट को? प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन तो एयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। 78% एयर का तो नाइट्रोजन ही है, तो प्लांट्स तो आराम से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लेंगे। पर नहीं, प्लांट्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एयर से ले लें। ठीक है। तो अब वो कैसे उनको नाइट्रोजन मिलता है? तो उसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में। ठीक है। सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो जो एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो एयर में नाइट्रोजन होता है, उसको वो नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्या होता है, ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नाइट्रोजन के बने होते हैं पर वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। अब नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में जब वो कन्वर्ट हो गया किसका, एयर वाला नाइट्रोजन, तो वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। पानी में डिजॉल्व हो जाएगा तो सॉइल के अंदर आ जाएगा। सॉइल के अंदर आ जाएगा तो पानी जब अब्जॉर्व करेगा प्लांट रूट्स के थ्रू, तो उस रूट्स के थ्रू क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन भी उनके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहाँ पे खत्म हो गया। अब है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो हमने जो अभी पढ़ा, ठीक है, जितना सा पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जो 4 क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हैं। पहला है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन क्या होता है उसका आपको डेफिनेशन लिखना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिफाइन देम। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उनको आपको डिफाइन करना है। कौन कौन से तरह के, 2 तरह पढ़े, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, उन दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है। इसके बाद व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसका डेफिनेशन, और उसका जो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग लिखे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स वाला जो रिएक्शन, ठीक है, वो लिखना है। इसके बाद व्हाट आर रॉ मटेरियल्स नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने से पहले प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है और वो प्लांट को कैसे मिलता है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देम, प्लांट्स को वो कैसे मिलता है। तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। और हम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है ही, तो इसको कंप्लीट करके आपको भेज देना है। ठीक है। और साथ में वो जो अभी हम इससे पहले जो लिखवाए हैं सारा चीज, वो सारा भी आपको नोट्स के रूप में अपने कॉपी में उतार लेना है। ठीक है। तो यहीं पे आज आपका वीडियो खत्म होता है। जो एक टॉपिक मतलब जो हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया, हाफ बचा हुआ है, तो वो हम इसी वीक में जो है किसी दिन आपको फ्राइडे या सैटरडे को जो है ये आधे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो वीडियो है वो इस वीक में आपको कभी भी मिल सकता है। थैंक यू।